हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 7 अप्रैल 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं जिसमें हम फोकस कर रहे हैं क्विक रिवीजन की तरफ। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो PIB प्लस ऑल इंडिया रेडियो। यानी कि हमारा जो टारगेट है वो जो भी गवर्नमेंट सोर्सेज है उन्हीं से ही जो है वो करंट अफेयर को फॉलो करना है, ताकि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ जो है वो कवर कर सकें। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं, प्लस चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग करंट अफेयर एज वेल एज स्टैटिक जीके, जो कि बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन टेलीग्राम। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पंबन ब्रिज के बारे में। रिसेंटली न्यूज़ में है और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, अरे जो अभी इन्होंने ब्रिज इनॉग्रेट किया यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि पंबन ब्रिज एंड इंजीनियरिंग मार्वल इन इंडिया, या फिर इंजीनियरिंग मार्वल। ये किसने कहा है? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन्होंने इनॉग्रेट किया भारत का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। फर्स्ट जो है वो भारत का क्या है? फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। ठीक है, ये किसके ऊपर है? पार्क स्ट्रेट के ऊपर। तो ये भी याद रखना है, पार्क स्ट्रेट जो है उसके ऊपर जो है वो ये ब्रिज जो है वो बनाया गया है। देन उसकी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ₹531 करोड़ जो है वो इसकी जो है वो कॉस्ट है। और ब्रिज जो है वो कनेक्ट कर रहा है रामेश्वरम ये रामेश्वरम आइलैंड है ऑफ तमिलनाडु विद रमनथापुरम। ठीक है, ये मेनलैंड रीजन है तमिलनाडु का, तो इन दो रीजन्स को ये कनेक्ट कर रहा है। और इसको किसने बनाया है? रेल विकास निगम LTD ने जो है वो इसको बनाया है। और ब्रिज की अगर हम लेंथ की बात करें तो 2.07 किलोमीटर जो ब्रिज की लेंथ रहेगी। प्लस साथ में प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया न्यू ट्रेन सर्विसेज बिटवीन रामेश्वरम एंड तंबारम चेन्नई, इन दोनों के बीच में जो न्यू ट्रेन सर्विसेज को भी जो उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। और प्लस साथ में एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है 4 लेन प्रोजेक्ट का ऑन नेशनल हाईवे 40। तो नेशनल हाईवे 40 पर 4 लेन वर्क का जो फाउंडेशन स्टोन है वो भी प्राइम मिनिस्टर ने साथ में रखा। प्लस साथ में एक पॉइंट और याद रखना है कि जो ये पंबन ब्रिज है, ठीक है, जो ये फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज जो ये बनाया है अभी, इसको जो है वो इंजीनियरिंग वंडर कहा जा रहा है। इंजीनियरिंग वंडर प्लस यहाँ पर फिर टेक्नोलॉजी और कल्चर दोनों एक साथ जो है वो प्रमोट हो रहा है। टेक्नोलॉजी प्लस कल्चर जो है वो एक साथ प्रमोट हो रहा है। हम इसको मेंस में एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया 2 रेलवे प्रोजेक्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो है वो 2 रेलवे प्रोजेक्ट को भारत फंड करेगा, भारत जो है उनको डेवलप करेगा। तो ये सॉफ्ट पावर नेचर जो है वो हमारी पॉलिसी है, प्लस नेबरहुड फर्स्ट का कंसेप्ट भी आता है। और भारत जो है वो श्रीलंका को क्राइसिस के टाइम पे भी सपोर्ट करी थी, कोविड-19 के टाइम पे भी सपोर्ट करी थी। इवन वहाँ पे जो स्नेहलीज का जो इशू है उसको भी रिजॉल्व करने के लिए जो भारत ने काफ़ी जो है वो हेल्प करी है। तो यहाँ पर जो की पॉइंट आपको याद रखने हैं, प्राइम मिनिस्टर ने ट्रैवल किया अभी हिस्टोरिक जो सिटी है अनुराधापुरा। ठीक है, कहाँ पर है ये? नॉर्थ सेंट्रल श्रीलंका में। और यहाँ पर भारत जो है वो फिर 2 जो है वो रेलवे प्रोजेक्ट को असिस्ट करेगा। मतलब भारत जो है वो श्रीलंका में 2 रेलवे प्रोजेक्ट बनाने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर उन्होंने साथ में विजिट भी किया है जो ये अनुराधापुरा जो सिटी है, यहाँ पर एक टेम्पल है और ये जया श्री महाबोधि टेम्पल है, यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो गए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है, उन्होंने रेकमेंड किया है जस्टिस अरुण पल्ली का नाम एज अ चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कोलिजियम सिस्टम में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे, ये 7 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है याद रखना, इट इज़ ऑन 7 अप्रैल। और थीम की अगर हम बात करें तो हेल्थी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर, हेल्थी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स जो है वो थीम रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली गवर्नमेंट ने साइन किया MOU विद द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये अभी दोबारा से न्यूज़ में है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। अभी सिर्फ एक वेस्ट बंगाल ऐसी स्टेट बची है ऑल ओवर इंडिया जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ अकेली वही बची है। दिल्ली ने भी जो है वो MOU साइन कर लिया। ये जो स्कीम है फ्लैगशिप इनिशिएटिव है भारत सरकार का, जिसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2018 में। और यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा है स्कीम के अंडर, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री, या इसको पूरा जो नाम रहता है दैट इज़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये लार्जेस्ट ना हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है वर्ल्ड की। तो ये हमारी एक वर्ल्ड लेवल पर अचीवमेंट है। हम इसको मेंस में लिख सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग हमारे क्या इनिशिएटिव है। देन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो ये अपेक्स जो है वो इंस्टीट्यूशन है जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। और बेनिफिशरीज़ की अगर हम बात करें तो ओवर
55 करोड़ बेनिफिशरीज जो है वो इस स्कीम के अंडर अभी तक हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। देन उसके बाद मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व, यहाँ पर जो मैसिव फायर्स जो है वो देखी जा रही है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गया। और ये कहाँ पर है, नियर कोटा इन राजस्थान। दो नदियाँ हैं जिनका एक्सटेंशन जो है वो, जिनके एक्सटेंशन के बीच में देखा जाता है, यानी कि चंबल रिवर से लेकर काली सिंध नदी तक जो है वो एक्सटेंशन जो है वो देखा जाता है मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व का। और टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, टोटल 58 टाइगर रिजर्व भारत में है। और प्रोजेक्ट टाइगर हमने लॉन्च किया था 1973 में। और इसके रिगार्डिंग फिर ऑर्गेनाइजेशन रहती है, दैट इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको बनाया गया 2006 में। ये जो है वो अपेक्स बॉडी है विद रिस्पेक्ट टू टाइगर कंजर्वेशन। वेजिटेशन की अगर हम बात करें मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व में, तो यहाँ पर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। देन उसका सरयू रिवर अभी न्यूज़ में है, या फिर इसको सरजू रिवर भी कहते हैं। ये फ्लो करती है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। ट्रिब्यूटरी किसकी है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेंशन किया गया इसको वेदों में भी और रामायण में भी, ठीक है। अयोध्या जो होली सिटी है, बैंक पर है किसके, सरयू रिवर के, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है द्वारकाधीश टेम्पल, ये गुजरात में है, अभी न्यूज़ में है। और इसको जो है वो जगत मंदिर भी या जगत टेम्पल भी जो है वो कहा जाता है। लॉर्ड कृष्णा को जो है वो डेडिकेटेड है। अब यहाँ पर आपको ना कमेंट बॉक्स में एक आंसर करना है कि जो भी लॉर्ड कृष्णा को संत मानते हैं वो निर्गुणा भक्ति से बिलोंग करते हैं, सगुणा भक्ति से बिलोंग करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन ना एग्जाम में बनता है। जैसे मीराबाई या कबीर का हम एग्जाम्पल है, तो इन दोनों के बारे में आप बता सकते हैं कि निर्गुणा से कौन है और सगुणा से कौन है। देन उसके बाद ये जो टेम्पल है ना, ये वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ चार धाम प्रोजेक्ट में से एक है, तो ये भी आपको याद रखना। टेम्पल स्टाइल अगर हम बात करें तो चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो टेम्पल इसमें बनाया गया है। देन बिम्स्टेक का न्यू चेयरपर्सन अगर हम बात करें अभी, तो बांग्लादेश बनेगा 2 साल के लिए। और 6th बिम्स्टेक समिट बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो 1997 में बना है बैंकॉक डिक्लेरेशन से। टोटल इसमें 7 मेंबर्स हैं। 7 मेंबर्स कौन कौन है, इनको रिवाइज कर सकते हैं, लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ये 6 अप्रैल को होता है। और थीम की अगर हम बात करें तो लेवलिंग प्लेइंग फील्ड स्पोर्ट्स फॉर सोशल इंक्लूजन। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का रोल सोसाइटी और एजुकेशन एज वेल एज अगर हम बात करें हेल्थ, तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसका नेक्स्ट है मित्रा विभूषणा अवार्ड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये किसने दिया है अभी, श्रीलंका ने, क्योंकि श्रीलंका में अभी गए हैं, तो वहाँ पर जो है वो इनको जो है वो ये अवार्ड दिया गया। और प्राइम मिनिस्टर के पास कितने अवार्ड हो गए हैं, कौन कौन सी कंट्री से अभी लेटेस्ट अवार्ड मिले हैं, जैसे कि मॉरिशियस गए थे तो वहाँ का भी हाईएस्ट जो अवार्ड है वो उनको मिला है। इवन मॉरिशियस से जो है वो हमने महासागर इनिशिएटिव भी शुरू किया है। पहले सागर था, फिर महासागर हमने मॉरिशियस से जो है वो शुरू किया है। तो कब किया है, अप्रैल, ये आपको याद रखना है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, ध्यान रखना, March 12 को। देन उसके बाद लास्ट जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे की अगर हम बात करें तो ये आता है 5 अप्रैल को। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।